दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी ने वातावरण को अपने चंगुल में जकड़ा हुआ था। मैं अपने गांव पैरातू, जो रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, एक पारिवारिक पूजा में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में हमारी बस कई जगह रुकती, कुछ सवारियां उतारती तो कुछ बस में चढ़ जाती। घना अंधेरा भी धीरे धीरे घिर रहा था। दाने की तलाश में सुबह के निकले पंछी भी समूह बनाकर चहकते हुए अपने घरौंदों में वापस लौट रहे थे। श्वेत बर्फीली पहाड़ों की चोटियों को छूकर सूरज भी क्षितिज में अंतर्धान होने को व्याकुल था। जैसे ही हमारी बस मानसी एक बाजार पर रुकी तो सफेद आंचल में सिमटी एक युवती बस में चढ़कर मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सभी यात्री बहुत थके हुए थे तो किसी का ध्यान उस नई सवारी की तरफ नहीं गया। पीछे मुड़कर मैंने भी बहुत कोशिश की उसके सौंदर्य को निहारने की, मगर क्या करता, चांद घूंघट में जो कैद था। पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर हमारी बस हिचकोले खाते हुए नागिन की तरह धीरे धीरे रेंग रही थी। इतने में मेरे कानों में एक गीत की धुन गूंजने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे की सीट पर बैठी हुई युवती ही ये दर्द भरा गीत गुनगुना रही थी। उसके स्वरों में एक अजीब सा जादू था, जो चुंबक की भांति मुझे अपनी ओर आकर्षित किए जा रही थी। उस पल मेरे लिए अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि क्यों मेरा मन अनायास ही उसके जादुई सुरों में की गहराई में डूबने को बेकरार हुआ जा रहा था। उसका साथ देते हुए मैं भी वही धुन गुनगुनाने लगा। मुझे गुनगुनाते देख वह हंसने लगी। मन में मचल रही बेचैनी पर अब मेरा कोई काबू नहीं था। काश उस क्षण पहाड़ों की ये कमसीन सुंदरी मेरे साथ बैठी होती तो मेरे अंदर जाग रही उत्सुकता की तृप्ति हो पाती। सफर चलता रहा और मैं उसके ही अनदेखे ख्यालों में जैसे कहीं खो गया था। आखिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे मेरी साथ वाली सीट पर बैठने की आग्रह कर ही डाला, मगर उसका जवाब होता कि परदेसी बाबू, हम पहाड़ों की भोली भाली महिलाएं को किसी अनजान परदेसी के साथ बैठने में लज्जा आती है। शायद तकदीर ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे बार बार आग्रह करने पर वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ बातें की जाए, ताकि मन भी बहल जाएगा और सफ़र भी कट जाएगा। रास्ते में हमारी बस अचानक खराब हो गई थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने बहुत कोशिश की, मगर बस की खराबी को ठीक करने में नाकाम रहे। इस समय रात के 10 बज रहे थे। अब तक सभी सवारियां बस से नीचे उतर चुकी थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। आकाश में टिमटिमाते तारे छटपटा रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। मेरे बगल में बैठी युवती के साथ मैं भी नीचे उतर गया। उसने मुझे बताया कि आगे जाने के लिए अब कोई साधन उपलब्ध नहीं था, तो आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम घबराओ मत, मैं इसी गांव में रहती हूँ। तुम्हारा हर तरह से एक मेहमान की भांति ख्याल रखूंगी। इसी बीच ड्राइवर ने कहा कि आज की रात सभी सवारियों को यहीं के गांव के पंचायत घर में काटनी पड़ेगी। सभी यात्री गांव के गांव प्रधान के साथ पंचायत घर की ओर प्रस्थान करने लगे। ज्यों ही मैं भी उन सबके पीछे पीछे चलने को हुआ कि किसी ने अपनी नाजुक व कोमल उंगलियों से मेरा हाथ थामा और अपने साथ चलने का इशारा किया। पीछे पलटकर देखा तो ये वही युवती थी जो बस में मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं स्वयं के नियंत्रण में नहीं था। जाने अनजाने में मैं सफ़ेद आंचल में लिपटी इस अजनबी युवती की मधुर वाणी और जादुई स्पर्श के आकर्षण की ओर खींचा चला जा रहा था। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे संकरी पगडंडियों से पहाड़ की दूसरी दिशा की तरफ खींचे जा रही थी। वहाँ दूर दूर तक ना कोई रोशनी थी और ना ही कोई घर। पूनम की रात थी तो चांद की रोशनी में दूर बर्फीली पहाड़ियाँ चोटियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम गांव की विपरीत दिशा की ओर चल रहे थे। इतने में हवा का एक शीतल झोंका आया और उसका सफ़ेद आंचल एक कांटेदार झाड़ी में उलझ गया। तभी मैंने देखा कि वह अब बिना घूंघट के थी।
उसके चाँद से खूबसूरत चेहरे को जैसे ही मैंने देखना चाहा, उसने पलक झपकाते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ छिपा लिया और मैं पूनम के चाँद के दर्शन से एक बार फिर वंचित रह गया। हम अभी भी धीरे-धीरे चले जा रहे थे। उसके घने रेशमी बाल कंधों तक झुके हुए थे। चाँद की धवल रोशनी में उसकी सुनहरी लंबी लटाओं की छटा ऐसी थी जैसे स्वर्ग की किसी अप्सरा का आंचल हीरे मोतियों से जड़ा हो। अब तक मेरे जिस्म और मेरी आत्मा की बागडोर दिलो-जान से उसके ही नियंत्रण में थी। लगभग 1 घंटे की दुर्गम चढ़ाई करने के बाद एकाएक उसके कदम रुक गए। एक बात से मैं अभी तक वंचित था कि इतनी आगम्य और थकान भरी चढ़ाई के बाद भी न तो मेरी सांस फूली थी और न ही मेरे चेहरे पर थकान की कोई सिकन थी। जरूर किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का ही ये कमाल रहा होगा। उस वक्त हम दोनों यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे। ठीक हमारे सामने एक खंडरनुमा घर था जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण और जर्जर अवस्था में था। वह युवती भीतर गई और हाथ में एक दीप जलाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने अंदर जाकर देखा, घर की छत से पानी टपक रहा था। दीवारें गोबर से पोती गई थी। सामने एक अधड़ी सी चटाई बिछी थी। उसने जला हुआ दिया एक कोने में रखा और बाहर चली गई। उसके कुछ देर बाद उसके दोनों हाथों में पहाड़ों में उगने वाले कुछ फल थे। इतने में कहीं से आवाज आई, बसंती, इतनी रात गए कौन आया है? इतना तो पता चल गया था कि इस सुंदरी का नाम बसंती है। बसंती ने जवाब दिया, ईजा माँ, कोई परदेसी मेहमान आया है। आज की रात यहीं गुजारेंगे। इसके बाद हम दोनों में कुछ वार्तालाप होने लगी। बसंती, परदेसी बाबू, तुमको भूख लगी होगी, फल खा लो। आधी रात को तुम ये फल कहाँ से लाई तोड़कर? बसंती, पीछे एक बगीचा है, वहीं से तोड़कर लाई हूँ। बसंती, कुछ बताओ ना अपने बारे में। बसंती, परदेसी बाबू, इतनी जल्दी भी क्या है? बस थोड़ा सा सब्र और रखो, वक्त आने पर सब जान जाओगे। बसंती, मेरे धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। मेरे अंदर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की प्रबल इच्छा जाग रही है, और कितना इंतजार कराओगे? बसंती, मेरे परदेसी मेहमान, इतना उतावलापन ठीक नहीं होता। बस कुछ ही दिन की तो बात है। बसंती, मैं कुछ समझा नहीं, कब तक इस तरह पहेलियां बुझाती रहोगी? बसंती, जब तक तुम अपने देवता की पूजा संपन्न करके लौट कर नहीं आ जाते। मगर तुमको कैसे मालूम हमारे यहाँ पूजा है? बसंती, अपनों की सब जानकारी रखती है, सब समझे परदेसी बाबू। मैं हैरान परेशान था कि बसंती को ये सब जानकारी कैसे है। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है? मैं अगर किया भी होगा तो तुमको देखने के बाद सब कुछ भूल गया हूँ। इसका मतलब तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था, क्योंकि सच्चे प्रेम को कभी भुलाया नहीं जा सकता, 7 जन्मों तक भी। बसंती, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने के बाद जैसे मुझे इस क्षण सच्चे प्रेम की अनुभूति हो रही है। कुछ ही पलों की मुलाकात में तुमको दिलो-जान से चाहने लगा हूँ। बसंती, शुरू-शुरू में सब ऐसा ही कहते हैं, फिर वक्त बदलते ही ख्यालात भी बदलने लगते हैं। शायद हर पुरुष की यही फितरत है। बस एक बार अपने चेहरे से घूंघट हटाकर चांद के दर्शन कराकर मेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दो। बसंती, परदेसी बाबू बहुत थक गए होंगे तो चटाई में लेटकर दिन भर की थकान मिटा लो। मेरे प्रश्न का जवाब दिए बिना बसंती घर से बाहर निकल गई। उसके पाँवों की पायल की झनकार अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में खो गया था। अचानक मेरे कानों में एक बार फिर से वही धुन गूंजने लगा। ऐसा आभास हो रहा था जैसे दूर पहाड़ी के दूसरे छोर पर कोई पहाड़ी युवती गुनगुना रही थी, कहीं दीप जले कहीं दिल, बहुत देर भई अब तो मिल। जिस दिशा से ये मधुर व सुरीली आवाज आ रही थी, मेरे कदम खुद ब खुद उधर ही बढ़े चले। वहां पहुंचकर क्या देखता हूँ कि बसंती एक नीली सरोवर में स्नान करते हुए गुनगुना रही थी। सरोवर के चारों ओर कमल के पुष्प खिले हुए थे। ऐसा लगा जैसे बसंती मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया।
इधर मैं कड़ाके की ठंड से काँप रहा था, तो उधर बसंती शीत लहरों की थपेड़े से बेपरवाह सरोवर में आधी रात स्नान कर रही थी। जैसे ही मैं सरोवर के किनारे पहुंचा ही था कि बसंती ने एक ही झटके में मुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मगर ये क्या, जो सोचा था एकदम उसके विपरीत अनुभव हुआ। सरोवर का जल ठंडा नहीं अपितु गर्म था। पहाड़ों में आधी रात को ये चमत्कार मेरी समझ से बिल्कुल परे था। बसंती अब तक मुझे अपनी नरम बाहों में कसकर जकड़ चुकी थी। मैं भी इन जाते पलों का भरपूर आनंद लेने से स्वयं को रोक नहीं पाया। मेरा जिस्म और मेरी आत्मा दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता उसके शरीर में समाने लगी थी। मेरे शरीर से खेलते हुए बसंती ने बुदबुदाते हुए कहा कि आज की रात वह जी भरकर मुझसे प्यार करना चाहती है, क्योंकि शरीर और दिमाग अब पूरी तरह से उसके अधीन हो चुके थे। तो मेरी मर्जी या मेरी चाहत की भूमिका की हर गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने खुद को पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे दिन प्रातः बसंती मुझे बस स्टैंड पर छोड़ने आई थी, जहाँ से मुझे अपने गांव के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। लेकिन बस में बैठने से पहले हल्के से मेरा हाथ खींचकर एक एकांत जगह पर ले गई। उसका चेहरा अभी भी सफ़ेद आंचल से ढका हुआ था। इस सफ़ेद लिबास में बसंती का गदराया बदन जैसे चांद के आंगन में ठुमकता कोई सितारा हो। तभी उसने अपने सुनहरे बालों का एक गुच्छा तोड़कर मुझे थमाते हुए कहा, परदेसी बाबू, जब तुम्हारे कुल देवता की पूजा संपन्न होने को होगी तो कुछ अदृश्य शैतानी परछाइयाँ उसमें विघ्न डालने का प्रयास करेंगी। ये सत्य मेरे सिवा कोई और नहीं जानता। उस वक्त तुम मेरे बालों के इस गुच्छे को जलाकर इसकी राख को उन शैतानी परछाइयों के ऊपर छिड़क देना, और फिर पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जाते जाते मेरे कानों में बुदबुदाकर कह गई कि परदेसी बाबू, देखना लौटते वक्त एक बार फिर बसंती से तुम्हारी मुलाकात ज़रूर होगी। बस आ गई थी और मैं गांव जाने के लिए बस में बैठ गया। सारे रास्ते बसंती के ही ख्यालों में इतना खो गया था कि कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। इतने में एक जोर का झटका लगा और ड्राइवर ने बस रोक दी। खिड़की से बाहर झांककर देखा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ड्राइवर से मालूम हुआ कि भूस्खलन के कारण सड़क बंद है, इसलिए आगे जाना फिलहाल संभव नहीं था। जब तक रास्ता साफ होता शाम को चली थी। अंधेरा धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। मन ही मन में अब बुरे ख्याल आने लगे थे। कल बस खराब हो गई थी और आज भूस्खलन के कारण रास्ता बंद था। आखिर ये सब हो क्या रहा था, मेरी समझ से बाहर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कुल देवता रुष्ट हो गए थे। अंत में हमारी बस अपने गंतव्य स्थान गनाई पहुंच चुकी थी। रात के 10 बज गए थे। गांव पहुंचने के लिए अब एकमात्र साधन था पैदल चलना। चारों तरफ घूप अंधेरा। बारिश थम गई थी, लेकिन बादलों के कारण चांद की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच रही थी। मैं अकेला था तो भीतर ही भीतर बहुत डरा हुआ भी था। पास ही में रामगंगा नदी के किनारे शमशान घाट पड़ता था। सियारों का रोना और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को चीरकर अवश्य भान कर देती थी। शमशान घाट के दूसरे छोर से कराहने और गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें कानों में साफ सुनाई पड़ती थी, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष व्यवधान नहीं पड़ रहे थे। रात के सन्नाटे में कुत्तों की रोने और भौंकने के स्वर रुक रुक कर दिल को और रूह को दहला रहे थे। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को डरावनी अदृश्य काली परछाइयों की आहट से सब मिलकर रोते थे। जैसे ही शमशान घाट के सामने से गुजरा, कानों में बहुत ही डरावनी व भयंकर आवाज़ें आने लगी, जैसे बच्चे रो रहे थे। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और तेज तेज चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ कदमों की आहट पास आने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। डरावनी आवाज़ें और करीब आने लगी। सामने एक पीपल का पेड़
नजर आया जिसकी शाखों पर कुछ आकृतियां लटकी हुई थी। डर और घबराहट के मारे सर्दी में भी मैं पसीने में नहाया हुआ था। अब कुछ हल्की फुल्की परछाइयां मेरे इर्द गिर्द गुनगुना रही थी, कहीं दीप जले कहीं दिल। बहुत देर भई अब तो मिल। जैसे तैसे रात 11 बजे गांव पहुंचा तो पूजा आरंभ हो चुकी थी। पहाड़ों में कुल देवता की पूजा रात को ही होती है। जैसे ही मेरे कदम आंगन में पड़े मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो चाची से मालूम हुआ कि शमशान की कुछ काली परछाइयां पूजा में विघ्न डाल रही है, इसलिए पूजा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि बसंती ने मेरे हाथों में अपने बालों का एक गुच्छा थमाया था। जिन सज्जन पर पूजा संपन्न करवाने की जिम्मेदारी थी, मैंने बसंती के बालों का गुच्छा उनको थमाकर सारी बात समझा दी थी। जैसे ही पूजा फिर से आरंभ हुई तो कुछ अदृश्य काली आकृतियां पूजा स्थल के चारों ओर हवा में मंडराकर बार बार पूजा में विघ्न डाल रही थी। पूजा संपन्न करने वाले ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। तब कहीं जाकर आधी रात को पूजा संपन्न हो पाई थी। दूसरे दिन प्रातः बस से मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ा। जाने क्यों मैं अब तक ये भूल चुका था कि कभी किसी बसंती नाम की युवती से मिला था। रास्ते में एक जगह बस रुकी और मैं चाय पीने के लिए नीचे उतर गया। सभी यात्री चाय पीने के लिए बस स्टैंड के साथ वाली दुकान में गए, मगर मेरे कदम विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान एकांत जगह पर चाय की दुकान दिखाई दी। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, बाबूजी, चाय पियोगे क्या? हाँ, मैं सिर हिलाकर मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। तभी मेरे कानों में फिर से वही धुन गूंजने लगी, कहीं दीप जले कहीं दिल। बहुत देर भई अब तो मिल। जिधर से ये आवाज़ आ रही थी मेरे कदम उसी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी उंगली पकड़कर मेरे आगे आगे चल रही थी। साए साए शीतलहर चल रही थी। ठंड से वातावरण सिकुड़ गया था। मौसम साफ था लेकिन आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी। चारों तरफ घना कोहरा इस तरह रह रह कर उठ रहा था जैसे चोटी पर खड़े होकर कोई सिगरेट के धुएं के गोल छल्ले बनाकर आकाश में उड़ा रहा था। कुछ कदम चलने के बाद मैं वहां खड़ा था जहां से वही सुरीली धुन की आवाज़ आ रही थी। अब ठीक मेरे सामने पीठ किए हुए सफ़ेद पोशाक में सजी संवरी कोई युवती खड़ी थी। तभी उसने कहा, क्यों परदेसी बाबू, मैंने कहा था ना कि वापसी में फिर मुलाकात होगी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सन्न रह गया था। फिर ख्याल आया, ये आवाज़ तो बसंती की है। उस पल मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और बसंती से लिपटकर बोला, बसंती, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुंदन, क्या मुझे घूंघट हटाने को नहीं कहोगे? मैंने अभी तक बसंती को अपना नाम नहीं बताया था, तो इसे कैसे मालूम कि मेरा नाम कुंदन है? ऐसा लगा जैसे मैं अपने होश खो बैठा था। बसंती, इस तरह पहेलियां मत बुझा। तुम कौन हो? इस रहस्य से पर्दा कब गिराओगी? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मेरी ओर पलटकर बसंती ने कहा, जिस रहस्य को जानने के लिए मेरे परदेसी बाबू इतने बेकरार हैं, उस रहस्य से पर्दा बस हटने ही वाला है। अपनी बात खत्म करते ही बसंती ने एक ही झटके में चांद के चेहरे से घूंघट गिरा दिया। शर्म से पलके झुकाए बसंती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काटो तो खून नहीं। समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है या फिर कोई अनदेखा ख्वाब। मैं चिल्लाकर बोल उठा, अरे तुम तो वही बसंती हो ना जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी? हाँ कुंदन, मैं वही बसंती हूँ जो स्कूल में तुम्हारी सबसे प्रिय सहपाठी थी, जिसको तुम खुद से ज़्यादा चाहते थे, जिसको रूठने पर प्यार से मनाया करते थे। लेकिन बसंती, ये सब क्या चल रहा है? जरा विस्तार से बताओ। कुंदन, तुमको याद होगा, हम दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था।
उधर आगे की पढ़ाई करने तुम दिल्ली चले गए और इधर मेरे घर वाले ने मेरी शादी एक शराबी से कर दी। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन मेरी एक ना चली। तुमको मैंने कई खत लिखे लेकिन कभी भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? बसंती। कुंदन। बसंती तुम्हारे प्यार में इतना डूब चुकी थी कि किसी और के साथ बाकी का जीवन बिताना उसके लिए कदापि मुमकिन नहीं था। और फिर एक दिन आधी रात को मैंने वह किया जिसे तुम सुन नहीं पाओगे। बसंती, तुमने ऐसा क्या किया जिसे मैं सुन नहीं पाऊंगा? वो रात पूनम की रात थी। चांद की रोशनी में बर्फीली चोटियां ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे किसी अप्सरा की सुनहरी लटाओं पर सितारे जड़े हों। शीतलहर के प्रकोप से सारा ब्रह्मांड सिकड़ा हुआ था। चारों ओर सिर्फ शांति और शांति पसरी हुई थी। मैं सामने की चोटी पर चढ़ गई और आंखें बंद करके छलांग लगाकर पहाड़ों की गोदी में हमेशा के लिए समा गई। कुंदन, तुम इस क्षण जिससे बातें कर रहे हो बसंती नहीं बल्कि बसंती की आत्मा है। इतना कहकर वह जोर से चीखने लगी थी। फिर अगले ही पल मुस्कुराई और हवा में हाथ हिलाते हुए एक शून्य के आकार में अदृश्य हो गई थी। पहाड़ों से टकराकर एक बार फिर वही सुरीली मधुर धुन मेरे कानों में अमृत रस घोल रही थी। कहीं दीप जले कहीं दिल, बहुत देर भई अब तो मिल। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।